करते रहेंगे कपालभाति और मन में सोचेंगे कि आज हमने हमारे अंदर जो आत्मलिंग है, हमारे अंदर जो शिव जी है, उस शिव जी की प्राणायाम के माध्यम से पूजा की, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ने भगवत गीता में भी कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, सर्व के हृदय में मैं बसा हूं। जब प्रभु ने खुद कहा है भगवत गीता में कि मैं आपके अंदर बसा हूं, इसका मतलब ये हुआ शरीर एक मंदिर है और ये मंदिर में आत्मलिंग स्वरूप प्रभु विराजमान है। तो कपालभाति करते करते हम मन में सोचेंगे कि जब मंदिर में जो भगवान है, मंदिर में जो शिवलिंग है, उसके ऊपर हम अच्छे अच्छे सुगंधित द्रव्यों का, पानी का, जल का, पंचामृत का अभिषेक करते हैं। मंदिर में जो भगवान बसे हैं उसके ऊपर गन्ने का रस, नींबू का पानी, अलग अलग औषधियों का हम अभिषेक करते हैं और हमारे अंदर जो आत्मलिंग बसा है, जो मानव ने बनाया मंदिर, उसके ऊपर तो हम इतने सुगंधित द्रव्य को अभिषेक करते हैं और जो प्रभु ने बनाया ये मंदिर, उसके अंदर कोई दारू का अभिषेक कर रहा है, कोई पेप्सी कोला का अभिषेक कर रहा है, तो हम बाह्य स्वरूप से कितनी भी पूजा कर लेंगे, लेकिन जब तक आत्मलिंग की पूजा नहीं करेंगे तब हमारी हर एक पूजा व्यर्थ है। मंदिर में बसे शिवलिंग के ऊपर तो हम 56 भोग का प्रसाद वहां देते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो प्रभु बसा है, प्रभु ने खुद कहा है कि मैं तेरे अंदर हूं, फिर भी मानव मान नहीं रहा है और उसके ऊपर मांस मच्छी का प्रसाद चढ़ा रहा है। शिव जी का जो मंदिर हमने गांव में बनाया, शहर में बनाए, नगर में बनाए, उसे तो हम सुबह दोपहर शाम को धूपसड़ी की सुवास से, सुगंधित द्रव्य से, गुग्गल से, धूप से मंदिर का पूरा वातावरण महका के रखते हैं, सुगंधित बना के रखते हैं और हमारे अंदर जो आत्मलिंग स्वरूप शिव जी भगवान हमारे हृदय में बसा है, उसके ऊपर कोई बीड़ी का धुआं, कोई सिगरेट का धुआं, पता नहीं मानव कौन सी संस्कृति में जी रहा है, महत् संस्कृति को भूले जा रहे हैं, सरल विकृति में फंसे जा रहे हैं। प्रभु जाने हम कहां जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में परम पूज्य स्वामी जी का हमें सानिध्य मिला और जो सच्चा था, सिर्फ संतों तक जो विद्या रह गई थी, वो विद्या हमें प्राप्त हुई। योग के माध्यम से गांव-गांव तक अनेक लोगों को परम पूज्य स्वामी जी ने योग गुरु बना के समत्वम योग युज्यते योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, सुख दुख, जय पराजय, निंदा स्तुति सभी में सम रहने के लिए प्रभु ने जो कहा है भगवत गीता में
उसे आगे बढ़ाने के लिए सबको प्रेरित किया। कपालभाति करते करते प्रभु ने जो कहा है, प्रभु ने जो चाहा है, हमारी संस्कृति है तेन तक्तेन बुंजिता। ज्यादा त्याग भी मानव को शुष्क बना देता है और ज्यादा भोग भी मानव को लंपट बना देता है। हमें सम्यक रहना है, समता से, ममता से। हमारे जीवन में समता आएगी, हमारे माँ बाप के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी ममता रहेगी। जीवन में कितना भी विघ्न आए, विघ्न को पार करने के लिए की क्षमता रहेगी। कितने भी अहंकारी हमारे सामने आ जाए तो उसके सामने हमारी नम्रता, तो क्षमता, ममता, क्षमता और नम्रता के साथ प्रभु का नाम लेते हुए विश्राम, आंखें बंद, मन सहज। जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो। मन में सोचे ब्रह्मांड की विद्यमान दिव्य शक्ति, मेरे में ऊर्जा, पवित्रता, शांति, दिव्यता, जो भी कुछ शुभ है, जो भी कुछ अच्छा है, वो मेरी तरफ आ रहा है। जीवन का सत्य मैं जान गई हूं आत्मसटक के माध्यम से। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम, न च स्तोत्र जिह्वे न च ग्रहण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो सिर्फ एक सात्विक आत्मा हूं। शिवोहम, मैं एक शिव स्वरूप हूं, कल्याण स्वरूप हूं। तो हे प्रभु, आप मेरे अंदर हैं, तो हमेशा मुझे उसकी याद रहे कि अगर मैं कोई गलत कार्य कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है, तो भगवान तू मुझे देख रहा है। ये ज्ञान मुझ में आ जाए। उस ज्ञान थकी मैं आपकी भक्ति करता रहूं, और ज्ञान और भक्ति के साथ मेरा हर एक कर्म, योग कर्मसु कौशलम, हर एक कर्म में कौशल्य पूर्ण करूं। ऐसी शक्ति दे हे प्रभु, भक्ति दे हे प्रभु, सामर्थ्य दे। ऐसे कहते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक दूसरे के साथ दर्शन करेंगे। गरम गरम हथेली को आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे आंख को खोल देंगे। पग को दंडासन में आकर ले लेंगे। पंजे को आगे पीछे जितना हो सके आगे झुकाएंगे, जितना हो सके पीछे गोल घुमाएंगे। पहले पहले हमें ऐसा लगेगा कि एक बैठक पे बैठना, फिर भी आप तो 5वां दिन है और आज लास्ट दिन नहीं है, ये तो शुरुआत है, ये तो शिविर है। हर एक जगह पे हमारी योग की कक्षा अलग अलग चल रही है, तो वहां पे आपको निरंतर अभ्यास, क्योंकि भगवान शिव जी की पूजा करते ही नहीं, पूजा करने के साथ भगवत गीता में भगवान ने कहा है, संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर पित मनोबुद्धि यो मत भक्त समय प्रिय। केवो भक्त प्रिय छे भगवान ने? कैसा भक्त प्रिय है? जो संतुष्ट है, सततम योगी, सतत योगी हो, निरंतर योगी हो। घुटन નું સંકોચન વિસ્તરણ, ઘૂંટણों का संकोचन विस्तरण करेंगे।
પગના પંજાને આગળની તરફ ખેંચી, જેટલું બને એટલું આગળની ખેંચી, લાંબો શ્વાસ ભરી શરીરને ઉપર ઉઠાવીશું. લાંબો શ્વાસ ભરીશું, શરીરને ઉપર ઉઠાવીશું. ऊपर उठाएंगे, जगह आगे लेके, नजर ऊपर की ओर, पैर सीधे. 2. फिर से लंबी गहरी सांस भरेंगे. सांस भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे. 1, 2. दोनों पैरों के बीच अंतर कर देंगे. कटी सौंदर्य आसन. तो ऐसा कुछ नहीं है, आज लास्ट डे है, तो ऐसा आपको ये जड़ता नहीं लानी है कि इसके बाद यही होना चाहिए, इसके बाद यही होना चाहिए. आप बीच में थक गए प्राणायाम करते करते, तो सूक्ष्म व्यायाम कुछ भी कर लिया, इसके बाद फिर से एक प्राणायाम. कपालभाति अगर आधे घंटे तक करना चाहते हो, एक बैठक पे नहीं बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे करो. 5 मिनट कपालभाति कर लिया, सूक्ष्म व्यायाम कर लिया, फिर से 5 मिनट कपालभाति, ऐसे भी आप कर सकते हो. फिर आपका निरंतर अभ्यास हो जाएगा. कृतस्य पुनः पुनः करणम इति अभ्यास. बारंबार अभ्यास करने से वो विचार दृढ़ होगा. तो कटी सौंदर्य आसन. विश्राम. स्थिर सुखमासन. जब निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करना हो तो बीच में सूक्ष्म व्यायाम आप कर सकते हैं. ग्रीष्म ऋतु में जैसे जॉगिंग कम करेंगे, विंटर में ज़्यादा करेंगे, पहले करेंगे, है ना. तो वो डिपेंड्स करता है कि कब, कहाँ और कैसे आप योग प्राणायाम कर रहे हो. ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं. भस्त्रिका प्राणायाम से शक्ति का अर्जन किया, कपालभाति प्राणायाम से अशक्ति का विसर्जन किया. अब जो शक्ति हमारे अंदर आई, वो शक्ति को पूरी तरह प्रस्थापित करने के लिए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम. लेफ्ट नासिका से पूरा गहरा सांस भरेंगे. बीच वाली 2 उंगलियों से लेफ्ट नासिका बंद, राइट से सांस को छोड़ेंगे. जिससे छोड़ा उससे लेंगे. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में से जितने भी टॉक्सिन्स है, इसका डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं. प्राणायाम कोई जादुई विद्या नहीं है, कोई चमत्कारिक विद्या नहीं है. इट इज अ परफेक्ट साइंस. हमारे फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख कोष हैं. सामान्य श्वासोश्वास की प्रक्रिया करने से सिर्फ 2 करोड़ कोष ही कार्यान्वित होते हैं. बाकी के कोष जो है, सेल जो है, वो ऐसे ही सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं. तो उसे एक्टिव करने के लिए लंबी गहरी सांस, परफेक्ट साइंस. कोई जादुई मंत्र नहीं है. अनुलोम विलोम प्राणायाम, और भगवत गीता में भी भगवान ने खुद कहा है, प्राणापान समकृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो. लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे. भक्ति पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम. और प्रभु को कहेंगे कि ऐसा वर्णीय तेज हमारे अंदर भरो कि मेरा जीवन समृद्ध हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मेरा जीवन संस्कारवान हो जाए. सिर्फ स्वस्थ होगा तो भी नहीं चलेगा. हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में तो समृद्धि मिलनी चाहिए, सामाजिक जीवन में भी यश मान प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी शांति होनी चाहिए. तीनों जरूरी है. ज्योति भरा जी
मानते हुए मन में सोचेंगे, आनो भद्रा कृतो समग्र विश्वतः, समग्र विश्व में से जो भी शुभ है, अच्छा है, वो मेरी तरफ आ रहा है। जीवन को अमर कर दो प्रभु जी, इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे और श्वास को छोड़ते हुए मन में सोचेंगे, मेरे अंदर जो निम्न इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उससे मैं बाहर फेंक रहा हूँ। जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू। प्रभु का उपकार मानते हुए कि ये जगत का कारण तू है प्रभु। जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद विनाशक तू, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो प्रभु जी, इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। लंबी गहरी सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे और सोचेंगे कि हमारे मन में से हमने बहुत ही विकार थे, वो धीरे धीरे बहुत बाहर निकाल दिया है। श्रुति गान करेंगे तेरा, हम ध्यान धरे तेरा, श्रुति गान करे तेरा, हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे तेरा, सुचि पूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो, सुचि पूर्ण सुकर्मों से मेरी बुद्धि विमल कर दो प्रभु जी, इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, वर्णीय तेज भर दो, वर्णीय तेज। आंखें बंद, मन सहज,
मुख पर प्रसन्नता का भाव अनुलोम विलोम करते रहेंगे, रुको मत। जितना कपालभाति महत्व का है उतना ही अनुलोम विलोम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही प्राण हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य कर रहा है। जितनी तन की शुद्धि जरूरी है उतनी ही मन की शुद्धि भी बहुत जरूरी है। तन की शुद्धि आसनों से, मन की शुद्धि प्राणायाम से, आत्मा की शुद्धि ध्यान से।